हेलो एंड वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दूसरा और तीसरा कॉन्फ्रेंस के बारे में हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। और पहले ऑलरेडी हम कल वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में कि आखिर क्यों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था लंदन में। ठीक है, तो चलिए, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 तक चला था। ठीक है, और ये भी मीटिंग जो पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में, उसी तरह से दूसरे और तीसरे भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो ये भी लंदन में ही हुआ था। लेकिन इसमें एक डिफरेंस था कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रतिनिधि भी भाग लिए थे, जो पहले में नहीं ले पाए थे या नहीं लेना चाह रहे थे। उन्होंने विरोध किया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, आखिर देखिए आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जैसे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, कुछ अब इतिहास के कुछ पिछले पेज पे हम जाते हैं। अगर हम बात करें 1927 या 28 के आसपास, 1927 या 1928 के आसपास यहाँ पे साइमन कमीशन इंडिया आए हुए थे, जो क्या चीज़ करने के लिए 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको मॉन्टेगू चेसफोर्ड रिपोर्ट भी बोलते हैं या रिफॉर्म भी बोलते हैं, उसी को चेक करने के लिए आए हुए थे, जिससे इंडियन नाखुश थे। तो एक तो रीज़न ये हो गया। दूसरा, 1930 के आसपास गांधी जी द्वारा चलाए गए डिफरेंट तरह का मूवमेंट, जैसे कि अगर साल्ट सत्याग्रह की बात करें, साल्ट सत्याग्रह। दूसरा, अगर बात करें नॉन कॉपरेशनल मूवमेंट की बात करें, तो ये सब जब देख रहे थे कि इंडिया में ये सब चल रहा था, तो अंग्रेज़ों को कहीं ना कहीं डर था कि अब यहाँ पे शासन करना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए इन्होंने मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा, क्यों न यहाँ के जो बड़े बड़े लीडर है या बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी है, उसको बुला के एक मिल के फैसला लिया जाए और यहाँ के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, ताकि उस पर हम क्या करें, इंडिया को चला सके। तो बेसिकली इसीलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था लंदन में। लेकिन इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को क्या किया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस और भी कुछ लीडर थे जिसके द्वारा विरोध किया गया, जिसके चलते इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोई भी प्रतिनिधि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लिए थे। ठीक है, चलिए, तो जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कम्प्लीटली फेल्यूर हो गया था, जिसका कोई डिसीजन नहीं निकला, तो वहाँ पे एक बात हुई कि इतनी बड़ी डिसीजन होने जा रहा है इंडिया के हक में, और यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लिया है, तो ये मीनिंगलेस है। मतलब ये एक ऐसा बढ़ाती है जिसमें दूल्हा ही नहीं है। तो वहाँ से रैमजे मैकडोनाल्ड, जो चेयर किए हुए थे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, उन्होंने मैसेज भेजे किसको, जो हमारे इंडिया में वायसराय था। तो उस टाइम में वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। उस टाइम वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। तो इरविन किसी तरह गांधी जी को मनाए कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लीजिए। तो 5 मार्च 1931 को एक पैक्ट होता है, जिसको गांधी इरविन पैक्ट के भी नाम से जानते हैं, और इससे गांधी जी एग्री हो जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। अब जैसे देखिए, ये पिक्चर दिख रही होगी आपको, तो यहाँ पे देखिए गांधी जी, यहाँ पे मदन मोहन मालवीय। मतलब ये कह सकते हैं कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है भाग लिए थे, और इसका प्रतिनिधि कौन कर रहे थे, तो महात्मा गांधी जी। ठीक है, चलिए, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की तरह ही कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, लंदन में। ठीक है, ये कब से कब चला, 7 सितंबर 1931 से लेके 31 दिसंबर 1931 तक चला था। ठीक है, गांधी जी लीड किए थे किसको, ब्रिटिश इंडिया को। मतलब उस टाइम में हमारे इंडिया पे तो राज तो उन्हीं का चल रहा था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रतिनिधि किए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, किसके बाद, तो गांधी इरविन पैक्ट के बाद। ठीक है, और ये पैक्ट कब साइन किया गया था, तो 5 मार्च 1931 को, मतलब 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुए थे। इसी पैक्ट के थ्रू गांधी जी एग्री हुए थे कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम भाग लें। तो गांधी जी इंडिया से निकल पड़े लंदन के लिए, और लंदन जिस शिप से गए थे उस शिप का क्या नाम था, SS राजपुताना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए, अब इसमें देखते हैं कि जैसे पहले वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में देखें कि कौन कौन पार्टी पार्टिसिपेट किए थे उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। जैसे कोई बड़े बड़े लीडर या फिर राजनीतिक पार्टी, या फिर ऐसा नहीं था कि
सब राजनीति ही पार्टी थे, कोई ऐसा भी आदमी था जो पार्टिकुलर किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जैसे अगर भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो ये अनटचेबल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें ब्रिटिश डेलीगेट जो बुलाए थे, इसमें बहुत तरह के पॉलिटिकल पार्टी आए हुए थे, इंक्लूडिंग कौन, ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड भी थे जो इसके चेयरमैन ही थे, ठीक है। इंडियन प्रिंसली स्टेट से राजा महाराजा पार्टिसिपेट किए थे। और अगर हम ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे महात्मा गांधी, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। तो इसमें कौन कौन थे, महात्मा गांधी, रंगास्वामी अयंगर, मदन मोहन मालवीय। तो ये सब इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से पार्टिसिपेशन किए थे, क्या चीज़ में, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। अगर हम मुस्लिम लीग की बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां और मोहम्मद इकबाल, ये किए थे रिप्रेजेंट मुस्लिम लीग को। अगर हिंदू की बात करें तो एम.आर. जयकर भी किए थे। डिप्रेस क्लास की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और इसमें एक महिला जो सरोजनी नायडू भी क्या किए थे, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन किए थे और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिए थे, ठीक है। चलिए अब देखिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आउटकम क्या आया, मतलब क्या सफल हो पाया, तो कह सकते हैं नहीं, क्योंकि ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 7 सितंबर 1931 को स्टार्ट होता है और 1 दिसंबर 1931 तक ये चलता है, ठीक है। इसमें एक बात कह सकते हैं, इसमें मेजर डिफरेंस यही था कि पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो गांधी जी या इंडियन नेशनल कांग्रेस भाग नहीं लिए थे, लेकिन इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के भाग लिए थे, जिसका प्रतिनिधि कौन कर रहे थे, महात्मा गांधी, ठीक है। और इसमें पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भीमराव अम्बेडकर द्वारा क्या किए थे कि डिप्रेस क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात मतलब डिमांड हुआ था, तो इसमें क्या हुए कि वो मान गए और गांधी जी क्या थे, इनके अगेंस्ट थे कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच इसी को लेकर क्या हो गए, विवाद छिड़ गए, इशू हो गए दोनों में। गांधी जी हालांकि नहीं चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स हो, हिंदू कम्युनिटी से अनटचेबिलिटी को अलग करे, तो इसी बात के लिए गांधी जी और अंबेडकर जी में मतभेद हो गए। फाइनली ये मतभेद जो इंड हुआ पूना पैक्ट के तहत जो 1932 में हुआ था, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कम्प्लीटली क्या हो गए, पार्टिसिपेट हो गए, मतलब फेल्यूर हो चुके थे कम्प्लीटली, ठीक है, सफल नहीं हो पाए। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है क्लेम कर रहे थे कि हम पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो इसमें अंबेडकर जी कहाँ से कम्युनल अवार्ड या फिर सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर दिए थे, तो इससे गांधी जी नाखुश थे। तो फाइनली ये कम्प्लीटली क्या हो गए थे, फेल हो चुके थे, ठीक है। अब आती है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के, जब ये कम्प्लीटली सफल नहीं हो पाया तो तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया गया लंदन में, लेकिन इसमें कोई खास आदमी भाग नहीं लिए। जैसे कि ये देख रहे हैं थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की ये फ़ोटो है। अगर इसमें बात करें तो ओनली 46 डेलीगेट ही पार्टिसिपेट किए थे इस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और लेबर पार्टी पहले डिसाइड कर चुके थे कि इस पार्टी को अटेंड नहीं करना है, ठीक है। और इसमें अगर हम ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये आगा खां किए थे, मुस्लिम लीग के, ये ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट किए थे लंदन में जाके थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। अब इसका आउटकम क्या निकला, इसमें भी कुछ मतलब कुछ खुल के सामने नहीं आ पाया, इसमें कुछ रिकमेंडेशन निकला कॉन्फ्रेंस के थ्रू। तो इसमें वाइट पेपर पे इसके कुछ रिकमेंडेशन जारी किए गए कब, 1933 में, और इसी को डिस्कस किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और इसी का कह सकते इसी का आउटकम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, इसी के बेस पे पास किया गया था, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन आज का ख़त्म होता है कि आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या था। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।